Hello friends, welcome to my channel and today we are start our topic speed and velocity। तो आज मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्पीड। स्पीड, द स्पीड tells us how fast the body is moving, so the speed of a body describe the rapidity of its motion। मतलब इसका ये हुआ कि स्पीड ये बताती है कि आपकी जो बॉडी है वो कितनी रैपिडिटी, कितनी तेज़ से चल रही है। वो ये बताती कि जो आपका जो आप बॉडी है वो मोशन में, जो बॉडी मोशन में है वो कितनी तेज़ी से चल रही है, ये चीज़ स्पीड बताती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। और इसका जो फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब कि दो स्पीड को जो फॉर्मुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो जितनी आपने डिस्टेंस चली है और उसको चलने में जितना आपको टाइम लगा है, अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पीड को जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर पर सेकंड। ओके, तो एक स्पीड के दो टाइप्स होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको स्पीड के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक चाल या फिर तात्कालिक चाल। तो चलिए पढ़ते हैं। Instantaneous speed is the distance traveled by body per unit time at a particular point of time or in an infinitesimally small interval of time। मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वहाँ पर होती है जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड क्या थी वो है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। जैसे आप अपने घर से स्टेशन तक गए, आपको अपने घर से स्टेशन तक जाने में 5 घंटे लगे। 5 घंटे में से आप ये बताइए कि आपके तीसरे घंटे में आपकी बॉडी की स्पीड क्या थी। तो यह एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे पूछ रहा है कि उतने घंटे में आपकी स्पीड कितनी थी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड पूछ रहा है। इसका मतलब कि ऐसी स्पीड जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी बहुत सरल है। एवरेज स्पीड, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता, जो आपने टोटल डिस्टेंस चली है एक जगह से दूसरी जगह जाने में और टोटल टाइम जो लिया है आपने, तो वो जो स्पीड होगी वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड को हम जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होती है। अब समझ लीजिए एवरेज स्पीड कैसे होता है। जैसे कि आप अपने घर से स्टेशन जा रहे हैं, पहले घंटे में आपने 4 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में आपने 5 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में आपने 6 किलोमीटर चला और फिर इस तरह करते करते आप पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यूनिफॉर्म मोशन में तो है नहीं कि आपकी अगर एक जगह की हम स्पीड निकाल लेंगे तो आपकी वही स्पीड हर जगह होगी, नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड हर घंटे में अलग हो रही है। इस वजह से हम यहाँ पर एवरेज स्पीड लेते हैं। तो एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं कि सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही निकाली जाती है। यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड एक घंटे में निकाली जाती है वही सभी में रहती है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ चुका होगा कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ, और वेलोसिटी क्या होता है इसको भी पढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर वेलोसिटी। So velocity is nothing but it is equal to speed, but in velocity it is a vector quantity and the speed is a scalar quantity. Velocity is denoted by displacement upon time, but distance is denoted by
distance upon time. It means this is only a basic difference between velocity and speed. They are not any other difference. Velocity is vector quantity, and if you remember this, you have a trick that I have a trick for you. V for vector and V for velocity. So that means velocity is a vector quantity. S for speed and S for scalar quantity. So speed is a scalar quantity. Okay. So we move on our definition. The quantity which gives both the distance traveled by a body and the direction of motion is called velocity. ऐसी कोई स्पीड जो कि हमें डायरेक्शन भी बता रही हो मोशन की और साथ ही साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी बता रही हो, तो उस स्पीड को हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे कि आप अपने घर से स्टेशन की ओर गए, तो मैंने बोला आप अपने घर से स्टेशन की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर गए, मतलब कि ईस्ट की तरफ से गए। ठीक है, तो वो हो गई आपकी वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक जो होगा वो हमारी ये होगा कि हम कब एक वेलोसिटी को चेंज होती है। व्हेन इज वेलोसिटी सेड टू हैव चेंज्ड। ओके, सो वेलोसिटी कब चेंज होती है और चेंज होने से क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन और बोथ। देखिए, वेलोसिटी तब चेंज हो सकती है जब या तो आपके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया हो या तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल में आप चल रहे हैं, जब आप सर्कल में चल रहे हैं तो अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सर्कल में आपके हर एक पॉइंट में आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भले ही आपका सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर आपकी चेंज हो रही है, तो वहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी, वहाँ पर स्पीड होगी। लेकिन हाँ, सर्कल के केस पे हमें एक अलग से एक और क्वांटिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसको पढ़ते हैं, जो कि हमारे इस क्लास 10th के सिलेबस में, क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th के सिलेबस में है। पर वेलोसिटी कोई बोलेगा तो वो गलत होगा, अगर उसकी जगह स्पीड बोलता है तो वो सही होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन में डिफाइन नहीं होती स्पीड। पर सर्कल में अगर कोई बोलता है वेलोसिटी तो वो गलत होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गलत होता है। अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे देखते हैं, जैसे आप वेलोसिटी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है, आप चल रहे हैं, अब अचानक से उसी डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो घट जाती है। इट मीन्स आपने ब्रेक लगा दिया तो वो घट जाएगी, इट मीन्स वो 0 किलोमीटर पर आवर में हो गई। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी नहीं, यहाँ स्पीड डिफाइन हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो एक जगह जितनी है वो दूसरी जगह भी उतनी ही होनी चाहिए, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हम देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए, ये फॉर्मूला जो है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी का, ये आपको हर जगह नहीं इसी को यूज़ करना है, क्योंकि ये सिर्फ जब फॉर्मूला डेरिवेशन किए जाते हैं न्यूटन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के, तब इसका यूज़ होता है मैथमेटिकली। ग्राफिकली तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकली होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ओर बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? The change in the velocity of a body per unit time is called acceleration. Unit of acceleration is meter second inverse square or meter per second square. Acceleration is equal to change in velocity time upon time interval. It means जो acceleration होता है, जब आप वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाती है तो हमारी, और उस पर यूनिट टाइम में जो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और एक्सेलरेशन फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। एसेलरेशन दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। और इसकी डेफिनेशन आप खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि निगेटिव एसेलरेशन कब होता है, जीरो एसेलरेशन कब होता है और पॉजिटिव एसेलरेशन कब होता है, और साथ ही साथ ग्राफ का इंट्रोडक्शन देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।